हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि गूगल मीट, गूगल क्लासरूम हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से उस गूगल मीट और गूगल क्लासरूम को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल मीट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको फिर एंड्रॉयड में आपको गूगल मीट का एक ऐप मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्लासरूम यूज़ करना है तो फिर आप गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको गूगल मीट डाउनलोड करना है। अभी तो मेरे यहाँ पे डाउनलोड है और अभी क्लासरूम भी मेरे पास डाउनलोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये है मेरा गूगल मीट और ये है मेरा क्लासरूम। अगर आपके पास ये नहीं है तो मान लीजिए आपके पास ये नहीं है और अगर आप इसको अभी मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों ऐप को बाद में फिर से इंस्टॉल कर लूँगा। तो मान लीजिए हम ऐसे अभी यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और फिर प्ले स्टोर में जाके हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा गूगल मीट के बारे में। सो गूगल मीट यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए तो आपको पहला ऑप्शन आ जाएगा। जब ऐसा ये जो यहाँ पे जो वीडियो देखिए, यहाँ पे ये गूगल मीट का ऐप है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं और फिर इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर में ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। और इसी तरह से फिर आप गूगल क्लासरूम को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि गूगल मीट अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और इसके साथ ही हम लोग और अभी यहाँ पे तो मेरा ऐप अभी मीट का ऐप ओपन हो रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड यू कैन गेट इट डाउनलोड फ्रॉम देयर। तो अभी जब आप पहली बार जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज आ जाएगा, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे आपको मतलब गूगल मीट जो भी रिकॉर्ड करेगा या जो भी अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहेंगे या कुछ इमेजेस निकालेंगे गूगल मीट के थ्रू, तो वो आपके मशीन में स्टोर करना चाहेगा। तो उसके लिए आपको गूगल मीट को आपके पिक्चर और रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस देना पड़ेगा और उसके साथ ही एक और एक्सेस देना पड़ेगा कि वेदर गूगल मीट कैन यूज़ योर ऑडियो। तो उसके लिए भी आपको अलाउ बोलना पड़ेगा। अगर आप डिनाई बोलेंगे तो फिर आगे आपका कुछ ये नहीं होगा। और उसके बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेसेस हैं वो उनमें से कोई भी ईमेल एड्रेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। उस डिवाइस में आपने जो भी ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ, मैं एक ईमेल एड्रेस चूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरा अभी क्या हो गया है, इनिशियली मेरा गूगल मीट अभी इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं ऑनलाइन में जाके आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि किस तरह से बाकी का यूज़ करना है। अभी तो मैं ऑफलाइन में वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको वीडियो चालू करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा इस वीडियो के ऊपर। और अगर आपको बोलना है या बोलना बंद करना है तो म्यूट या अनम्यूट करना है तो उस केस में आपको ये जो मैं दूसरा अभी प्रेस कर रहा हूँ वो ऑप्शन ग्राफिकल इंटरफेस, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कैसे हम गूगल मीट को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके उसी तरह से अगर आपको मतलब आप अगर टीचर हैं और आपको अगर आप बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, आप अगर बच्चों को कुछ अपने स्टूडेंट्स को कुछ रिसोर्स मटेरियल दे रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं वो स्टूडेंट वाइज आप कुछ बच्चों ने कितना असाइनमेंट सबमिट किया है, बच्चों ने कितना स्कोर किया, ये अगर आप स्टूडेंट वाइज करना चाहते हो तो कई लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं या कई लोग अलग अलग उनको मेल करने के लिए बोलते हैं। तो एक एक ऐप है गूगल क्लासरूम बोल के। तो अगर आप फिर से अगर एक गूगल क्लासरूम आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं और यही गूगल क्लासरूम आप स्मार्टफोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लैपटॉप के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। लैपटॉप अगर है आपके पास तो आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वही गूगल क्लासरूम अपने मोबाइल में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उस
टाइम में आपको गूगल क्लासरूम का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जिस तरह अभी हमने गूगल मीट का डाउनलोड किया, उसी तरह हमको फिर से जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में, और यहाँ पे हमको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम। सो गूगल GGLE गूगल क्लासरूम। सो ये है अपना गूगल क्लासरूम, यहाँ पे पहले ही इस ऑप्शन में आ चुका है, तो उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो अब मेरे पास ये तो पहले से ही था, लेकिन मैंने डिलीट किया, आपको दिखाना चाहता था। अगर आपके पास ये ऑलरेडी होगा तो यहाँ पे वो कई बार बोलेगा कि अपडेट, तो जो इंस्टॉल बोल रहे हैं यहाँ पे उसकी जगह वो बोलेगा अपडेट। तो मैं यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने मेरा जो गूगल क्लासरूम में जो ऑलरेडी इंस्टॉल था वो मैंने अनइंस्टॉल किया, और फिर से अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो 12.86 MB का ये ऐप है। बहुत ही जल्दी, अगर आपका नेट कनेक्टिविटी अच्छा है तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। एक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ये ले लेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो अभी देखिए, ये गूगल क्लासरूम जो मेरा है ये पूरा अभी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे गूगल क्लासरूम ओपन हो गया है, और पहली बार जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पे वो बोलेगा गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे वो आपको अकाउंट पूछेगा। अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ गूगल क्लासरूम इंस्टॉल किए हुए थे, और ये मेरे ईमेल एड्रेसेस है। आज जब भी आप गूगल क्लासरूम यूज़ करना चाहेंगे आपको एक ईमेल एड्रेस देना ही पड़ेगा। तो जो भी आपकी डिवाइस में जिस ईमेल एड्रेस से जो भी जीमेल का अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। तो मेरे पास जीमेल का अकाउंट है, मैं अपना पर्सनल यूज़ कर लेता हूँ, या मैं अच्छा ठीक है मैं पर्सनल यूज़ कर लेता हूँ, मैं ओके बोल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो गूगल क्लासरूम में पहले भी यूज़ किया हुआ था, और उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे मुझे क्लासेस दिख रहे हैं। तो DMS में 0 स्टूडेंट्स है, SY BTech CSE में RB पाटिल बोल के कोई तो स्टूडेंट है, उसके बाद STQA में 27 स्टूडेंट है, एटोमेटा 3 बोल के एक सब्जेक्ट है उसमें 66 स्टूडेंट है। तो जब आप जनरली लॉगिन करेंगे तो उस समय आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं है। मैं एक दूसरे मेरे अकाउंट में जाके दिखाता हूँ आपको। तो मेरे एक और अकाउंट है, वहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए अभी। सो गूगल क्लासरूम में मेरा कोई क्लास नहीं है अभी। तो अगर आपको नया क्लास यहाँ पे ऐड करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक नया क्लास ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्लस बटन मिलता है। ये जो प्लस बटन है, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप ये बोल रहा है, जब मैं वहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ज्वाइन और क्रिएट ए क्लास, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो एक बार अगर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो मैंने ये क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि ज्वाइन ए क्लास और क्रिएट ए क्लास। तो मान लीजिए आपके अभी ये दोनों के लिए, ये स्टूडेंट के लिए भी है और टीचर के लिए भी है। तो टीचर यहाँ पे क्या करेगा, टीचर यहाँ पे क्रिएट क्लास करेगा, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन द क्लास करेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी टीचर्स ने क्लास बनाए हुए हैं वो स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, और स्टूडेंट उनको जो क्लास है उसको ज्वाइन कर सकता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टीचर क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एज ए टीचर आपको क्रिएट क्लास करना है। आप इस क्रिएट क्लास के की को सिलेक्ट कर दीजिए, और जब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि यूजिंग ए क्लासरूम इन स्कूल और यूनिवर्सिटी विद स्टूडेंट्स, तो आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। इफ़ सो योर स्कूल मस्ट साइन अप फॉर ए फ्री जी सूट फॉर एजुकेशन अकाउंट बिफोर यू कैन यूज़ ए क्लासरूम। ओके, सो आपका जी सूट होना चाहिए। तो होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। जो मेरा पहले वाला एक अकाउंट था rb.patil@tkityvarna.ac.in का, तो वहाँ पे मेरा जी सूट है। तो यहाँ पे ये जीमेल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जी सूट नहीं है। स्टिल यू कैन कॉन्फ़िगर ए क्लासरूम। अगर आपका जी सूट नहीं है फिर भी आप क्लासरूम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आगे जाना है आपको, तो देखिए हम लोग पिछले स्क्रीन में ऐसा था, प्लस में मैं गया, क्रिएट क्लासरूम बोला, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आया। सो आपको वो पूरा प्राइवेसी पॉलिसी रीड करना है और आपको आगे चले जाना है। सो यहाँ पे क्लास का नेम आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो 7th C बोल के नाम दे सकते हैं। और आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए ये क्लासरूम बना रहे हैं, मान लीजिए आप ये क्लासरूम बना रहे हैं मैथ्स के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन, मैथ्स में अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। तो मान लीजिए आप ये सेक्शन 1 के लिए क्लासरूम बना रहे हैं, तो आपको एक टेंटेटिव रूम नंबर देना है। अगर आप फिजिकली ये ले रहे हैं तो कहाँ ले रहे हैं,
ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पे रूम नंबर 2 में मैं ले रहा हूँ और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज़ मैथ्स अगेन। तो ये हो गया अपना इंफॉर्मेशन एंट्री। अभी यहाँ पे क्रिएट करना है अपने को, सो क्रिएट क्लास। अभी क्या हो जाएगा कि आपका वो जो क्लासरूम है वो तैयार हो जाएगा और उस क्लासरूम में कोई भी बच्चे नहीं रहेंगे अभी। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, चलिए वेट करते हैं इसके लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों का यहाँ पे ईमेल एड्रेस क्लासरूम में होना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो उनका अगर आपको उनको ऐड करना है तो एक तो आपके पास उनका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, या फिर आप एक कोड जनरेट कर सकते हैं और वो कोड आप उनको शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप, नहीं तो कोई और मैसेजिंग सिस्टम से। और फिर बच्चे उनके मोबाइल में जब भी आपका वो लिंक को क्लिक करेंगे, जॉइन जॉइन क्लास करेंगे, तो उनको उनको वहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में आपको दिखाया कि जॉइन क्लास बोल के एक ऑप्शन था, तो उनको क्लासरूम कॉन्फ़िगर करना है, वहाँ पे उनको बोलना है जॉइन क्लास, और वहाँ पे उनको फिर वो जो क्लास का कोड है वो डालना है, जो भी आप उनको कोड शेयर कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि दो तरीके हैं जिस तरीके से आप बच्चों को क्लास में ऐड कर सकते हैं। एक है कि आपके पास उन बच्चों का ईमेल एड्रेस होना ही चाहिए। तो अब अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चे को तो ईमेल एड्रेस होगा नहीं, लेकिन बच्चे जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस में हमेशा आप याद रखिए कि अगर आप एंड्रॉयड का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक जीमेल अकाउंट लॉग्ड इन रहता ही है। तो वो आपको लगेगा, या फिर अदरवाइज़ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपका क्लासरूम का एक कोड जनरेट करना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कोड कैसे जनरेट करना है। और फिर उसके बाद आप वो कोड बच्चों को शेयर कर सकते हैं, और फिर बच्चे जैसे हम लोग उस क्लास में क्लासरूम कॉन्फ़िगर किए हैं और करने के बाद जॉइन क्लासरूम जो था, तो वो वहाँ पे अगर वो जॉइन क्लास करके आपका कोड डालते हैं तो वो डायरेक्टली आपके क्लास में जॉइन हो जाएंगे। तो ये है अभी अपना जो देख सकते हैं आप अगला स्टेप में हम लोग आ गए हैं। तो 7C मैथ्स का जो है यहाँ पे क्लास तैयार हो गया है। तो यहाँ पे तो ये स्ट्रीम है। अगर आप इसको क्लास वर्क में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लास वर्क ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस बटन दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप इसको क्लिक कर दीजिए, और जब आप इसको क्लिक करेंगे प्लस बटन को देखिए, तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा। आपके पास ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। आप एक असाइनमेंट अपलोड कर सकते हो, आप क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हो, आप कुछ मटेरियल अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पावर पॉइंट स्लाइड्स है, नहीं तो मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया है तो वीडियो अपलोड कर सकते हो, या फिर उस वीडियो को आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना के डाल दीजिए, और फिर वो यूट्यूब का यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे टॉपिक वाइड असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि 7th के मैथ्स में एक टॉपिक है अलजेब्रा, सो मान लीजिए अलजेब्रा। ओके, तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी आपके क्लासरूम में क्या होगा कि आपके क्लासरूम में एक अलजेब्रा बोल के एक टॉपिक ऐड हो जाएगा। वैसे ही आप टॉपिक ऐड करते हुए जा सकते हैं, और फिर अलजेब्रा के चैप्टर में आप कुछ असाइनमेंट देना चाहते हैं तो आप फिर वहाँ पे अलजेब्रा में क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ पोस्ट कर सकते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे असाइनमेंट पोस्ट कर देता हूँ। असाइनमेंट, अभी असाइनमेंट देखिए, टाइटल असाइनमेंट है अपना कि बाबा स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 100 ही पॉइंट्स डालना है ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए इसके लिए 5 मार्क उनको असाइनमेंट में दे रहे हैं, और आप विदाउट एन असाइनमेंट भी अनमार्क बोल के यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, और यहाँ पे आप ड्यू डेट दे सकते हैं उनको कि बाबा आपको ये असाइनमेंट 15 तारीख तक कंप्लीट करना ही है। और उसके बाद जो लोग भी सबमिशन करेंगे वो तो सबमिट तो हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, लेकिन सिर्फ आप 15, आपने एक डेडलाइन दे रखी है ऐसा मान लेते हैं हम। उसके बाद है टॉपिक। टॉपिक यहाँ पे हमारे पास अभी एक ही है, हमने एक ही ऐड किया था, सो वो टॉपिक था अलजेब्रा।
अगर आपने मान लीजिए मल्टीपल टॉपिक यहाँ पे यूज़ किए होते तो ऐड किए होते तो आप वो जो असाइनमेंट है वो कौन से टॉपिक का है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते थे। तो अभी मैंने अलजेब्रा टॉपिक ले लिया है और इसको कर दिया है सेव, और मैंने इसको भेज दिया है क्लासरूम में। बट अभी बात ऐसी है कि मेरे क्लासरूम में कोई बच्चे ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर पीपल क्लासरूम में कौन है, तो एक तो टीचर है और बच्चे तो है ही नहीं। अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाइए प्लस में, सो ऐड, ये जो बटन है मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जो बटन है इसका उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ईमेल एड्रेस ऐड करना है, जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं। आपने इनवाइट कर दिया तो यहाँ पे इनविटेशन चला गया है। तो इस तरह से आप गॉन मतलब यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात है कि आपको जो है वो, अगर आपके पास जी सूट है, मतलब पेड गूगल अकाउंट है, तो आप उनको डायरेक्टली लिंक भी भेज सकते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, so this is about how to configure the Google Classroom। अगर आप यही बात अगर आप स्टूडेंट के साइड में देखेंगे तो देखिए, मैं यहाँ पे अभी मेरा ही अकाउंट मैंने स्टूडेंट बोल के ऐड किया है। तो स्टूडेंट के इसमें मुझे जो वो क्लासरूम है वो मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे मेरे ईमेल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे मुझे एक रिक्वेस्ट आया होगा कि आपको क्लास में ऐड किया है बोल के। तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट्स में आया है soinicareer.in क्लासरूम। तो इसमें जाके मुझे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। जब मैं ये ज्वाइन करूँगा तो वो मैं फिर से क्लास में चला जाऊँगा, और मैंने अभी वो स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस ले लिया है। तो अभी मैं क्लास में चला गया, देख सकते हैं आप। और क्लास में जो पहले मेरे 4 क्लासरूम थे, इन 4 क्लासरूम में जो है ये असाइनमेंट आ गया है। मुझे अभी असाइनमेंट दिख रहा है कि 7C मैथ्स का असाइनमेंट मुझे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पीछे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी मेरे 5 क्लास हो गए हैं। तो ये वाला जो unicareer.in का जो क्लास था, वो क्लासरूम अभी नया आ गया है, मैथ्स 1 का। ओके, तो ये है कि आप मोबाइल से कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल मीट कैसे यूज़ करना है, मेरे अगले वीडियो में। और गूगल मीट को और गूगल क्लासरूम को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है, तो ये सब बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप मुझे फीडबैक दे दीजिए इसके बारे में। तो जो भी बातें आप और जानना चाहते हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के कैसे लेना है इसके बारे में, तो वो जो बातें हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको श्योरली हेल्प करूँगा इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो को अलग भाषाओं में बनाऊं, अलग भाषा इन द सेंस मैं मराठी में वीडियो बना सकता हूं और मैं इंग्लिश में वीडियो बना सकता हूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में दे दीजिए। मैं श्योरली प्रयत्न करूंगा कि मैं वो वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।